टाटा पावर डीडीएल एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसमें हमारा ज़्यादातर कार्य लाइव नेटवर्क के साथ ही रहता है। हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरीके की करंट लीकेज ना हो। हम एक स्पेशल कैंपेन्स स्कूलों में भी चलाते हैं सेफ काइट फ्लाइंग के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के आसपास आप पतंग ना उड़ाएं। अगर कोई पतंग या माजा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में फंस गया है तो उसको निकालने की कोशिश ना करें कि जो मेटल कोटेड माजा या ग्लास कोटेड माजा होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। बिजली के खतरे दिखाई नहीं देते लेकिन जानलेवा हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TPDDL अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट सचिन गुप्ता, टाटा पावर DDL से। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी आज के युग की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या संस्थान, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी, आज सभी बिजली पर निर्भर हैं। बिजली बिना आज ज़िंदगी का सोचना भी मुश्किल है, लेकिन जितनी ज़रूरी बिजली है उतनी ही ज़रूरी है सुरक्षा। और इसीलिए TPDDL अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो ना केवल इन्फॉर्मेटिव हैं बल्कि आपके लिए यूज़फुल और रेलेवेंट भी हैं। आज के एपिसोड का विषय भी कुछ ऐसा ही है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या विद्युत सुरक्षा। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ऑफिशियल टाटा पावर DDL के चीफ ऑपरेशंस एंड सेफ्टी श्री राजकुमार रस्तोगी जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है TPDDL अनफिल्टर्ड में। धन्यवाद सचिन। सर, मैं चाहूँगा कि हम अपनी बात की शुरुआत एक बेसिक सवाल से करें। टाटा पावर DDL के लिए सुरक्षा का क्या महत्व है? टाटा पावर डीडीएल एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसमें हमारा ज़्यादातर कार्य लाइव नेटवर्क के साथ ही रहता है, तो सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा है, चाहे पब्लिक की है, चाहे दूसरे ह्यूमन बीइंग्स की है। और अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सुरक्षा को हम अपनी कंपनी में सबसे उच्च स्थान लेके चलते हैं और हम ये क्लेम करते हैं कि कोई भी दूसरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया सुरक्षा का महत्व टाटा पावर DDL के लिए, तो इसमें हमारे दो इम्पॉर्टेंट पहलू निकल कर आए। एक है हमारा एम्प्लॉय सेफ्टी, चाहे वो ऑन रोल एम्प्लॉयज़ या ऑन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है, और दूसरा है हमारा पब्लिक सेफ्टी। तो मेरा इससे आपके लिए पहला सवाल ये है कि जो हम एम्प्लॉय सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो पिछले बीते 2 दशकों में टाटा पावर DDL ने अपने एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए क्या सेफ्टी रिलेटेड नए इनिशिएटिव्स या टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करी हैं? इस पे थोड़ा सा आप हमारा प्रकाश दें। जैसा कि आपको मालूम है कि टाटा पावर ने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो टेक ओवर किया था जुलाई 2002 में, तो उस टाइम पे सेफ्टी का शायद इतना महत्व नहीं था या उसका इतना फोकस नहीं था। और जिस तरीके के बिज़नेस में हम इन्वॉल्व हैं, हमने उसी टाइम पे रियलाइज़ किया कि सेफ्टी को सबसे आगे रखना है। तो एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए हमने सबसे पहले उनको प्रॉपर उपकरण दिए, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। हमने इक्विपमेंट वाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए कि किस तरीके से उनको कोई कार्य करना है, प्लस उस कार्य को करने के लिए भी वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं। अगर हम अवेयरनेस की बात करें अमंग द एंटायर वर्कफोर्स, तो हर लेवल पे मल्टीपल अवेयरनेस सेशन किए गए, मॉक ड्रिल सेशन करते थे। इसमें हमने टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ किया, जैसे कि वीडियोस बनाए, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम वर्क एट हाइट का रहता है। तो किस तरीके से लैडर को प्लेस करना है, किस तरीके से 3 पॉइंट टच बनाना है, लैडर के रंग्स किस तरीके से टेस्ट करने हैं, तो काफ़ी कार्य किया गया है। और इसमें हम साथ ही साथ एक एनुअल सेफ्टी प्लान भी बनाते हैं, जिसमें कंपनी के हर एम्प्लॉय की एक जिम्मेदारी तय की गई है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो भी कार्य हो रहा है उसमें सेफ्टी के एस्पेक्ट का ज़रूर ध्यान रखें और लोगों से ज़रूर बात करें। अगर वो कोई अनसेफ एक्ट देखते हैं तो वो उसको समझने की कोशिश करें कि वहाँ पर क्या दिक्कत है, ताकि या तो हमें अपने कहीं ना कहीं प्रोसेसेस में चेंज करना है और या फिर उन लोगों का एक रीट्रेनिंग सेशन करना है। तो अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ कार्य एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए किया गया है और जिसमें टेक्नोलॉजी के
ऊपर भी काफ़ी हमने सहायता ली है। अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे साथ हज़ारों वर्कफोर्स है जो फील्ड में काम कर रही है, तो उनको हमने ट्रेनिंग देने के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेंटर या आप उनका स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बोल सकते हैं, प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस यार्ड भी बनाए हैं। अगर आप देखें आज के ज़माने में अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी की बातें होती हैं। तो हमने कहीं ना कहीं वर्चुअल रियलिटी का भी सहारा लिया है अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए, जहाँ पे हम उन्हें ट्रेनिंग सेशन में एक वो पूरा सीन क्रिएट करते हैं कि वो फील्ड में खड़े हैं और कोई कार्य करना है, तो उसको उस कार्य को करने के लिए कौन कौन सी पीपीईज यूज़ होंगी, कौन कौन से टूल्स एंड टैकल यूज़ होंगे, तो वो उस तरीके से वहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर कहीं पर कोई गलती है तो उसे वहीं पे करेक्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से जब वर्क एट हाइट होता है तो कई बार होता है कि नेटवर्क लाइव तो नहीं है, तो जहाँ तक हम देखें कि हमारा एक पूरा प्रोसेस तो है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने हेलमेट माउंटेड वोल्टेज सेंसर्स भी लगाए हैं, ताकि अगर वो क्लाइंब भी कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं बीप आती है तो वहाँ पर भी हम किसी एक्सीडेंट को होने से बचा सकें। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि हम एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ और सेफ्टी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो हमारा दूसरा पहलू है वो है पब्लिक सेफ्टी का। तो उसके अंदर हम जानना चाहेंगे कि जैसे आज के तारीख में अभी ये मानसून का सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न है, तो ऐसे माहौल के अंदर 15 अगस्त आ रहा है हमारा, तो ऐसे माहौल में सेफ्टी रिलेटेड, विद्युत सुरक्षा रिलेटेड क्या क्या खतरे हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए या जानकारी रहनी चाहिए? अगर मैं पब्लिक सेफ्टी की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा नेटवर्क है वो सेफ़ है या नहीं है। जैसे कि हमारे सब स्टेशन हैं वहाँ प्रॉपर फेंसिंग है या नहीं है, या जो हमारे ओवरहेड वायर्स लग रहे हैं उनमें एज़ पर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्लियरेंसेस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उसके ऊपर कार्यरत रहते हैं। और जैसा कि आपने बताया, पब्लिक के लिए भी डिफरेंट फेस्टिव सीजन्स में, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली कावड़ यात्रा हुई है और उस टाइम पे मानसून भी चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हम ड्राइव चलाते हैं लीकेज करंट टेस्टिंग का। हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरीके की करंट लीकेज ना हो, और आयरन पोल में जैसा कि आपको मालूम है अगर कोई उसे छुए तो कुछ हानि हो सकती है, तो वो हम इंश्योर करते हैं। प्लस हम मीडिया का बहुत यूज़ करते हैं, जैसे वो चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें हम कहीं ना कहीं डूज एंड डोंट की एक लिस्ट पब्लिश करते हैं। जैसा कि कांवड़ यात्रा में आपने देखा होगा कि लोगों में काफ़ी जुनून होता है, वो वाहनों के ऊपर बैठ के जाते हैं, तो कई बार ये भी देखा गया है कि बिजली की तारों को आयरन रोड या किसी चीज़ से ऊपर कर देते हैं, तो वो हम डोंट की लिस्ट में बताते हैं। प्लस हम ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी कैंप वगैरह लगे थे वो प्रॉपरली मीटर के थ्रू कनेक्शन दिए हों, उसमें लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू कनेक्शन दिया हुआ है या नहीं है, उसका ध्यान रखते हैं। तो मीडिया की बहुत हेल्प लेते हैं, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाते हैं, साथ ही साथ अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट करते रहते हैं जब भी हमारे डिफरेंट, चाहे वो RWAs हैं या IWAs हैं, उसमें हम सेफ्टी का डिस्कशन करते हैं। सर, जैसे अभी 15 अगस्त आ रही है, स्वतंत्रता दिवस है, लोगों में एक आज़ादी का जुनून होता है, जज्बा होता है, और दिल्ली के आसमान में हम देखते हैं कि पतंगबाजी का बहुत माहौल होता है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रिलेटेड क्या क्या हैज़ार्ड, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप कुछ उसके ऊपर जानकारी दें। कहीं ना कहीं देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी के लिए स्वतंत्रता दिवस का दिन एक बहुत ही चैलेंजिंग डे होता है, क्योंकि लोग पतंग उड़ाते हैं, और ये अक्सर देखा गया है कि आजकल जिस हिसाब से मेटल कोटेड माजा यूज़ होता है, जिसको चाइनीज़ माजा भी कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के टच में आता है तो उसमें ये हमेशा खतरा बना रहता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और किसी को शॉक लग सकता है। प्लस उसमें मेजर नेटवर्क के इंटरप्शंस भी होते हैं, जिसमें कई संख्या में लोग बागों की सप्लाई बाधित होती है। तो हमारे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग डे है, जिसमें हम अपनी तरफ से भी काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं और पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे
कि इन खतरों से बचने के लिए टाटा पावर डीडीएल क्या स्टेप्स ले रहा है? स्वतंत्रता दिवस के रेस्पेक्ट में बोले, जहाँ पर पतंगों से एक खतरा बना रहता है क्योंकि लोग बाग जुनून में पतंगे भी उड़ाते हैं, तो सबसे पहले तो हम विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी, विद इन द कंपनी हम IVR का यूसेज करते हैं सेफ काइट फ्लाइंग मैसेजेस देने के लिए, और आउटसाइड द कंपनी ऑल्सो FM रेडियो, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उन्हें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि आज की डेट में अगर देखेंगे तो बच्चों में ज़्यादा जोश रहता है, तो हम एक स्पेशल कैंपेन्स स्कूलों में भी चलाते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, सेफ काइट फ्लाइंग के लिए, और कम्युनिटी में मैसेज ये स्प्रेड करने के लिए हम आभाओं की भी सहायता लेते हैं। तो सर, पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप क्या सेफ्टी मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को मेरा यही मैसेज रहेगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के आसपास आप पतंग ना उड़ाएं, खुले मैदान का प्रयोग करें अगर पतंग उड़ानी ही है तो, और दूसरा, अगर कोई पतंग या माजा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में फंस गया है तो उसको निकालने की कोशिश ना करें। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेटल कोटेड माजा या ग्लास कोटेड माजा होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि उस माजे की वजह से राहगीरों को तथा पक्षियों को कई बार सीरियस इंजरीज भी हो जाती है। और सेकंड ये है कि अगर आप कहीं भी फिर भी कोई अनसेफ सिचुएशन देखते हैं तो आप टाटा पावर DDL के टोल फ्री नंबर 19124 पर इन्फॉर्म करें। जो भी ज़रूरी उपाय हैं वो जल्दी ही किए जाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने जाना कि पतंगबाजी के करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सर, कस्टमर्स के लिए आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? तो पब्लिक से मेरी यही अपील है कि सावधानी ही सुरक्षा है। टाटा पावर DDL अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। कस्टमर से भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि उससे भी कई दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। बिजली के खतरे दिखाई नहीं देते लेकिन जानलेवा हो सकते हैं, तो आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, जागरूक और जिम्मेदार समाज का निर्माण करें। और टाटा पावर DDL की तरफ से मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन TPDDL अनफिल्टर्ड। आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शकों को दी गई जानकारी बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षा और हर्ष उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। धन्यवाद।